फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे से होंगे। तो फ्रेंड्स, पिछले वीडियो में हमने डिस्कशन किया था द डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में, और इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं डाइजेस्टिव सिस्टम से जुड़े कुछ मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस जो कि एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं और आपको अपकमिंग एग्जाम में ज़रूर देखने को मिलेंगे। तो आइए शुरुआत करते हैं पहले क्वेश्चन से। सो फर्स्ट क्वेश्चन, जैसा कि आप देख सकते हैं, वो है वेयर डज डाइजेशन स्टार्ट्स। डाइजेशन जो है वो कहाँ शुरू होती है। तो बात कर लें डाइजेशन की शुरुआत, जैसा कि मैंने पिछले वीडियो में डिस्कस किया था आप लोगों के साथ, वो माउथ में ही शुरू हो जाती है। तो माउथ एक ऐसा ऑर्गन है जहाँ से हम फूड को इंजेस्ट करते हैं, यानी कि फूड को खाते हैं। तो माउथ के अंडर 2 मेन पार्ट हम डिस्कस कर सकते हैं यहाँ पे, जो कि है डायग्राम में देख सकते हो आप, टीथ। तो फंक्शन टीथ का क्या होता है, फूड को कट करना स्मॉल पीसेस में, ताकि ईजिली हम लोग उसको क्या कर सकते हैं, आगे फर्दर वो जो फूड है वो चला जाए और सलाइवा के साथ मिक्स होके वो सॉफ्ट बन जाए। ठीक है, तो टीथ पे थोड़ी सी नज़र डालें तो टीथ जो है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अब यहाँ रहने वाला है, तो प्लीज़ आप नोट डाउन कर लें कि टीथ जो है वो 2 टाइप्स के यहाँ पर देखने को मिलते हैं, जो हैं परमानेंट टीथ और दूसरे हैं मिल्क टीथ। तो परमानेंट टीथ जो है वो जो एडल्ट्स हैं उनमें देखने को मिलते हैं, जिनका नंबर 32 होते हैं ये। ठीक है, और 20 टीथ्स जो होते हैं जिनको हम मिल्क टीथ कहते हैं, जो 0 to 7 ईयर्स के बच्चों में देखने को मिलते हैं। और टीथ की 4 टाइप्स होती है, मतलब टीथ कितने प्रकार के होते हैं, ये 4 तरह के होते हैं। फर्स्ट आ जाते हैं इंसीजर्स, सेकंड आ जाते हैं कैनाइल्स, थर्ड आ जाते हैं प्रीमोलर्स एंड लास्ट वन होते हैं मोलर्स। तो इनका फंक्शन क्या है, खाने को छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ना, और ये फिर इसको क्या करते हैं, सलाइवा के साथ मिक्स कर देते हैं, सो दैट कि सलाइवा के साथ मिक्स होकर हमारा खाना सॉफ्ट हो जाए और ईज़िली वो आगे का सफ़र तय कर पाए। और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से क्या बनते हैं कि हमारा जो टूथ है, ठीक है, जो हमारा टूथ है उसके 2 पार्ट्स आप देख सकते हैं। जो अपर पार्ट होता है, जो कि हमें विजिबल होता है, गम से ऊपर जो पार्ट होता है जिसको हम देख सकते हैं, वो होता है क्राउन। और लेयर जो होती है क्राउन की, जिसको बोलते हैं इनामल। ये बहुत 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि सबसे हार्डेस्ट सब्सटेंस हमारी बॉडी का क्या होता है, तो वो होता है इनामल। ये लेयर है एक क्राउन की। अब जैसे डेली आप सुबह उठते हैं, अपने टीथ को ब्रश करते हैं, तो वो एक लेयर जो आपको शाइनी लगती है, जिसको आप ब्रश करते हैं, वही इनामल होती है और वही हार्डेस्ट सब्सटेंस है आपकी बॉडी का। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो वो जो आपने देखी टूथ का जो देखा क्राउन, जो कि गम से ऊपर है, जो हमें दिख जाता है, और एक और होता है जो कि हमारे मसूड़ों से, यानी कि गम से नीचे होता है, जो कि विजिबल नहीं होता है, जिसको हम बोलते हैं रूट। तो ये थे कुछ मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि ये जो क्वेश्चन है इससे देखने को मिले। आप ऐसा सोच सकते हैं कि जैसे हम यहाँ एक क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं, बट इस एक क्वेश्चन के साथ कई और क्वेश्चंस निकल के सामने आ रहे हैं। तो चलिए बढ़ते हैं सेकंड क्वेश्चन की तरफ। सेकंड क्वेश्चन है विच ऑर्गन प्रोड्यूस बाइल। ऐसा कौन सा ऑर्गन है हमारी बॉडी का जो कि बाइल प्रोड्यूस करता है। तो ये बहुत ईजी है और हमने डिस्कस कर रखा है ऑलरेडी। उस ऑर्गन का नाम है लीवर। तो अगर बात करें तो लीवर जो है, यहाँ से एक और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, हमारी बॉडी का लार्जेस्ट ग्लैंड क्या होता है, और वो होता है लीवर, जो कि वेज शेप का होता है। वेज शेप यानी पत्ते की तरह होता है, और साथ ही ये डार्क रेडिश ब्राउन का इसका कलर होता है, डार्क रेडिश ब्राउन कलर होता है इसका। और इसका फंक्शन क्या होता है, ये बाइल को प्रोड्यूस करता है। ठीक है, बाइल की प्रोडक्शन करता है ये। अब बाइल प्रोड्यूस तो लीवर से हो गया, और स्टोर कहाँ पे होगा, ये गॉल ब्लैडर में, और रिलीज़ कहाँ होगा, स्मॉल इंटेस्टाइन में। और हाँ, बाइल का फंक्शन भी याद रख लो। ये जो सिक्रीशन निकलती है लीवर से, ये किस लिए हेल्पफुल होती है, ये फैट्स के डाइजेशन के लिए हेल्पफुल होता है। तो यहाँ से यही क्वेश्चन हुए इम्पॉर्टेंट। चलिए बढ़ते हैं अपने तीसरे क्वेश्चन की ओर। तीसरा क्वेश्चन है विच एसिड इज़ सिक्रेटेड इन द स्टमक। तो स्टमक में हमारा कौन सा एसिड प्रोड्यूस होता है, आप सभी को पता है, HCl, दैट इज़ हाइड्रोक्लोरिक एसिड। और ये कहाँ से सिक्रेट होता है, एक स्पेशलाइज्ड सेल्स होते हैं जिसको पैराइटल सेल्स बोलते हैं, वो इसको रिलीज़ करते हैं। अब रोल हम डिस्कस कर चुके हैं कि क्या होता है, कई बार हम खाना खाते हैं और उसके साथ जर्म्स भी आ जाते हैं, तो उनको किल करने का काम ये करता है, और साथ ही हमारे स्टमक के इन्वायरमेंट को ये एसिडिक बना देता है। और इसका यूज़ किस लिए होता है,
फूड को ब्रेक डाउन करने में और कुछ डाइजेस्टिव एंजाइम्स को एक्टिवेट भी ये करता है। लेकिन कई बार आपने ऐसा सुना होगा कि किसी को एसिडिटी हो गई है, या ऐसा कह लें कि एसिड प्रोड्यूस हो रहा है इस जो पेट है वहाँ पर, तो इसकी वजह से कई सिम्टम्स हमारे को देखने को मिलते हैं। जैसे कई बार एब्डोमिनल पेन होती है, या हार्ट बर्न होता है, या एसिडिटी हो जाती है। तो ऐसा भी देखने को मिलता है। ये किस वजह से होता है? जब एसिड जो है वो एक्सेस अमाउंट में प्रोड्यूस हो जाए स्टमक में। तो इसके कई कारण हो सकते हैं। कई बार कुछ आप जैसे सर्जरीज़ कईयों की हुई होती हैं, उनको ऐसी दिक्कतें आ जाती हैं, या कुछ लोग जो हैं वो ऐसे ही एक्सेस में एंटासिड्स खाते रहते हैं, तो उनको भी ऐसी प्रॉब्लम्स देखने को मिलती हैं। तो ये क्वेश्चन भी हमारा हो चुका है। जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस यहाँ से बनते हैं वो डिस्कस कर लिए हैं हमने क्वेश्चन थर्ड से। और देखना फ्रेंड्स, ये क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम्स में देखने को आपको ज़रूर मिलेंगे, तो प्लीज़ इन्हें आप अपनी कॉपी में नोट डाउन कर लें। नेक्स्ट बढ़ते हैं अपने फोर्थ क्वेश्चन की तरफ, दैट इज़ विच एंजाइम डाइजेस्ट फैट। तो फैट को कौन सी एंजाइम डाइजेस्ट करती है? दैट इज़ लाइपेज। लाइपेज एंजाइम जो है वो फैट को डाइजेस्ट करती है, और ये सिक्रीट कहाँ होती है? पैनक्रियाज में। और लाइपेज के साथ साथ पैनक्रियाज जो है वो दो हार्मोन्स भी सिक्रीट करता है, दैट इज़ इंसुलिन एंड ग्लूकागोन। और पैनक्रियाज की अगर शेप की अब बात कर लें तो ये फ्लैट पेयर शेप का होता है, और ये क्या करता है? डाइजेशन में हेल्प करता है, और साथ ही ब्लड शुगर लेवल को भी कंट्रोल करता है, दैट इज़ विद इंसुलिन हार्मोन। तो ये इस क्वेश्चन के इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स रहे। नेक्स्ट बात कर लेते हैं अपने फिफ्थ क्वेश्चन की। फिफ्थ क्वेश्चन, विच एंजाइम डाइजेस्ट प्रोटीन। ऐसी कौन सी एंजाइम है जो प्रोटीन्स को डाइजेस्ट करती है? तो वो है पेप्सिन। पेप्सिन जो एंजाइम है वो किस लिए रिस्पॉन्सिबल होती है? डाइजेशन के लिए। और ये ब्रेक डाउन किसको करती है? प्रोटीन्स को। और एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पे नोट डाउन कर लें कि पेप्सिन कहाँ से सिक्रीट होती है? गैस्ट्रिक चीफ सेल्स जो कि हमारे पेट में, स्टमक में मौजूद होते हैं, वो इस एंजाइम को सिक्रीट करते हैं। अब ये किसकी ब्रेक डाउन कर रही है? प्रोटीन्स की। तो एक और चीज़ यहाँ पे नोट डाउन कर लें जो कि आपको पता भी होगा, लेकिन आपकी जानकारी के लिए मैं बता दूं कि प्रोटीन्स जो हैं वो अमीनो एसिड्स से मिलके बने होते हैं। स्मॉल स्मॉल यूनिट्स कंबाइंड होके प्रोटीन्स बनाती हैं। तो क्वेश्चन फिफ्थ के कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स ये रहे। पढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। और नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? कंप्लीट डाइजेशन ऑफ फूड टेक्स प्लेस इन। ये भी हम बहुत बार डिस्कस कर चुके हैं इसको, और बहुत ही सिंपल है इसका आंसर। इसका आंसर रहने वाला है स्मॉल इंटेस्टाइन। तो जैसा कि मैंने आपको बताया था कि स्मॉल इंटेस्टाइन जो है वो कोई भी सिक्रीशन प्रोड्यूस नहीं करती है, पर ये जो दो ऑर्गन्स होते हैं, दैट इज़ लीवर और पैनक्रियाज, उनकी सिक्रीशंस को यूज़ करती है और कंप्लीट डाइजेशन कर देती है फूड की। तो देखिए, लीवर से बाइल जूसेस सिक्रीट होते हैं, और ये स्टोर गॉल ब्लैडर में होते हैं। पिछले जो क्वेश्चंस थे उनमें हमने डिस्कस किया। और रिलीज़ कहाँ होते हैं? स्मॉल इंटेस्टाइन में जाके रिलीज़ हो जाते हैं ये। और पैनक्रियाज से हमारे पास ट्रिप्सिन और लाइपेज, ये एंजाइम्स जो हैं वो सिक्रीट होती हैं। ट्रिप्सिन डाइजेशन ऑफ प्रोटीन्स में हेल्पफुल है, और लाइपेज जो है वो किसकी डाइजेशन करती है? एमल्सिफाइड फैट्स की। अब देखिए, डायग्राम में आप देख पा रहे होंगे स्मॉल इंटेस्टाइन के 3 पार्ट्स होते हैं, दैट इज़ ड्यूडेनम, जेजुनम और इलियम। तो ड्यूडेनम जो है वो पहला पार्ट होता है स्मॉल इंटेस्टाइन का, और मिड वाले पार्ट को हम जेजुनम बोलते हैं, और फाइनल और सबसे आखिरी वाला पार्ट इलियम कहलाता है। तो इस क्वेश्चन से यही इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ पढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन रहा ये, वेयर इन द डाइजेस्टिव सिस्टम वाटर इज़ रीअब्सॉर्ब्ड। तो डाइजेस्टिव सिस्टम में वाटर कहाँ रीअब्सॉर्ब्ड होता है? दैट इज़ इन लार्ज इंटेस्टाइन। तो लार्ज इंटेस्टाइन क्या है? यहाँ पे वाटर रीअब्सॉर्ब्ड हो जाता है। और एक और फंक्शन है इसका कि ये क्या करती है? प्रोड्यूस करती है और ऑब्जॉर्व करती है विटामिन्स को। और यहाँ की बात कर लें तो यहाँ के 4 मेन पार्ट्स होते हैं, सीकम, कोलोन, रेक्टम और एनल कैनाल। अब सीकम जो है वो पोच फॉर्म करता है, ठीक है, फर्स्ट पार्ट ऑफ लार्ज इंटेस्टाइन। ये फर्स्ट पार्ट है लार्ज इंटेस्टाइन का। और साथ ही साथ इसका एक और फंक्शन है कि ये क्या करता है? कनेक्ट करता है स्मॉल इंटेस्टाइन को कोलोन के साथ। और अगली बात कर लेते हैं रेक्टम की। तो हम डिस्कस कर ही चुके हैं, टेम्परेरी स्टोरेज होती है यहाँ पे। जो खाना स्मॉल इंटेस्टाइन में हमारे डाइजेस्ट ना हो पाया हो, वो यहाँ आकर टेम्परेरी तौर पे स्टोर हो जाता है, और लास्ट एनस से होता हुआ ये बाहर निकल जाता है या बॉडी से एलिमिनेट हो जाता है।
नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें यहाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन है सलाइवा कंटेन्स विच एंजाइम। तो सलाइवा में कौन सी एंजाइम होती है? सलाइवरी एमाइलेज एंजाइम। और ये क्या करती है? स्टार्च को ब्रेक डाउन कर देती है माल्टोज में, और यहीं से जो हमारे केमिकल प्रोसेस ऑफ डाइजेशन शुरू हो जाती है, या यूँ कह लें कि क्या हेल्पफुल होती है ये शुरुआत करवाने में डाइजेशन की। ठीक है, ये फंक्शन होता है इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन है द एंजाइम कंटेन्ड इन सलाइवा ब्रेक्स डाउन। तो ये हम पहले ही पढ़ चुके हैं अभी, जो पिछला क्वेश्चन था। तो इसका आंसर है स्टार्च। तो स्टार्च को ये किस में कन्वर्ट करती है? सिंपल शुगर में, दैट इज़ माल्टोज। फाइन। स्टार्च यहाँ पॉलीसेकेराइड है और माल्टोज यहाँ डाइसेकेराइड है। नेक्स्ट बात कर लेते हैं हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन, और लास्ट क्वेश्चन है बाइल इज स्टोर्ड इन। बाइल कहाँ स्टोर्ड होता है? गॉल ब्लैडर में। बाइल जो है वो स्टोर गॉल ब्लैडर में हुआ, और रिलीज़ ये कहाँ होता है? स्मॉल इंटेस्टाइन में। और स्मॉल इंटेस्टाइन के भी कौन से पार्ट में? ड्यूडेनम में। तो फ्रेंड्स, ये रहे हमारे आज के कुछ मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस, और आई होप कि आपको ये वीडियो बहुत पसंद आया होगा। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो हमारे चैनल को कीजिए लाइक, शेयर, सब्सक्राइब और हाँ, कमेंट भी ज़रूर करें। थैंक यू फ्रेंड्स, हैव अ ग्रेट डे।